गुज़िश्ता 4 साल से मुसलसल मैं मुसलसल का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, रोजाना इफ्तिताह किया गया है एक नए प्रोजेक्ट का। 4 साल बाद भी कोई जनरेशन नहीं है। देखिए, मैं मसला पता है क्या है, मेरा और आपके, हम लोग जो बैठे हुए हैं ना इस टीवी चैनल के ऊपर जी, ये सुर्खी पाउडर लगा के हम रोज रात को बैठते हैं जी जी, ठीक है, ये अजीबोगरीब तबका है। आज मैं एक प्रोग्राम में गया हुआ था जी, एक साफी, बड़े कमाल के साफी, वो कह रहे थे कि जैसे में जो अपोजिशन कुछ नहीं करती इसलिए नवाज शरीफ साहब नहीं करते। मैंने कहा मुझे ये बताएं कि 100% लोग अपोजिशन खत्म हो जाए पाकिस्तान के अंदर जी, क्या आप लाइसेंस देंगे उस नवाज शरीफ को कोई काम ना करे? आप लाइसेंस देंगे उसको, अपना जरदारी को कोई काम ना करे? शुडंट बी मतलब ऐसी ऐसी मंतकें, भोंडे किस्म की मंतकें दी जाती हैं कि आप उसको तस्वर नहीं कर। अच्छा, इस सारे के सारे मैं कैसे बताना चाह रहा था कि इसको एक तो पोलिटिसाइज किया गया, ये हमारी इस अफसाना का कसूर नहीं है, ये कसूर उनका भी है कि जो फौज के तहत यहां पर आए थे। अच्छा, आप पूरे का पूरा डीएमजी शेल्फ कर जाते हैं, पूरे का पूरा ब्यूरोक्रेसी उड़ा देते हैं, जनरल तकवीर नकवीन को लगा के मुशर्रफ साहब कहते हैं हम ये कर देंगे, दानियाल अजीज को लगा के ये करते हैं। आप कालाबाग डैम नहीं बना सकते थे? आपको पता है कि कालाबाग डैम के खिलाफ जो आवाज उठी थी ज़िया-उल हक के जमाने में जी, उनमें लीड, सबसे आगे लीड कौन करता था? जनरल फजल हक। अच्छा, कभी किसी ने नोट किया है? बादशाह खान तो अपनी जगह रह गया था, वो तो करता ही करता था। अच्छा, अब सिंध के अंदर आपने कोई नेगोशिएबल चीज ही नहीं की कभी जी, कभी लोगों को बिठा के आपसे। इसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि आपका काम चलता है। पाकिस्तान का कोई, अब दुबई में असद जरदार साहब रहते हैं, वहां तो बिजली नहीं जाती, ठीक जी। ये मैं को तकरीबन 9 साल शहबाज शरीफ साहब का GOR में उनके सामने मेरा घर था। ये बंदा एक कमीना हमसाया खुदा था, अल्लाह का फजल है, कब नहीं वहां लाइट जाती थी? नहीं जाती थी, नहीं GOR के तो जाती थी। GOR के अंदर अजीबोगरीब कमाल था जी, कि ब्यूरोक्रेट से ये किया हुआ था। वाहिद मेरा घर था जिसकी डबल उसमें स्विच नहीं थे। क्या किया हुआ था, एक फीडर से लिया हुआ है कनेक्शन, एक दूसरे फीडर से भी लिया हुआ है, ये गया अचानक दूसरे फीडर से आ गई, ठीक। और उनके घर में तो जाती नहीं, वो रहें या ना रहें बत्तियां जलती रहती थी। प्राइम मिनिस्टर हाउस की बत्ती नहीं जाती, रायवंड की बत्ती नहीं जाती, बाकी लंदन में जो फ्लैट्स हैं वहां बत्ती नहीं जाती। इनको पता ही नहीं पाकिस्तान एक जजीरों का मुल्क बन चुका हुआ है। जी, मेरा बाप बीमार है, मेरे एक दोस्त ने बेहतरीन नहर के ऊपर या डिफेंस के ऊपर या जेल रोड के ऊपर एक अस्पताल बनाया हुआ है। मैं अपने पैसे उठाऊंगा, अपने बाप का इलाज करा दूंगा। लेकिन गरीब आदमी तो मैं अस्पताल जाएगा और वहां से अपने बाप की लाश उठाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 6 महीने बाद बिजली इस बात को पूरा आना शुरू हो जाएगी और इलेक्शन से पहले इलेक्शन स्टंट के तौर पर इस्तेमाल होगा? नहीं, मैं वो बताता हूँ वो क्या होगा। इलेक्शन स्टंट भी नहीं इस्तेमाल होगा। अच्छा, दूसरी मैं आपको बताऊं जी, मेरे पास पानी नहीं आता घर के अंदर जी, मैं वास्ता को फोन करता हूं, जब 5000 रुपया देके 2-3 टैंकर मंगवा लेता हूं। गरीब आदमी के 4 दिन पानी ना आए मुझे परवाह ही नहीं। मेरे बच्चों ने पढ़ना है, मेरे पास 30-35 हज़ार रुपया फीस है। मैं एक शानदार किस्म का, मेरे एक दोस्त ने, उसकी बीवी ने एक स्कूल खोल दिया है, उसकी बीवी, उसकी साली ने भी एक स्कूल सिस्टम खोल दिया है। मैं अपने बच्चों को पढ़ा लेता हूं। आम आदमी अपने स्कूल में जाएगा, वो बच्चा उसका फेल हो जाए, कुछ हमें परवाह नहीं। अब आपने ये जो सवाल किया बड़ा इंपॉर्टेंट जी, कि इस इलेक्शन स्टंट के तौर पर, इलेक्शन स्टंट करने की कोशिश की थी जरदारी साहब ने भी कि आखिरी दिनों में जी, ये होते नहीं होते, काम किया हो तो होगा ना। आप मुझे बताइए कैसे आसमान से बिजली तो आ सर जाएगी? ये 4 साल से जो रोजाना नया इफ्तिताह हो रहा एक था, तरीका नया हो सकता है, प्रोजेक्ट एक था, तरीका वो सब ड्रामा था। देखें मेरे पास 2-3 चीजें, जी, 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये है कि वो जो LNG आ रही है जिससे आपको सपोर्ट करेंगे वो सारा कुछ ठीक है, वो अभी पाइपलाइन बिछ रहा है, उसमें भी सिंध ने कल शोर मचा दिया। जी, जो बाहर से गैस आएगी ना वो देंगे सिंध को, जी, कतर से जो आएगी, अरेंजमेंट ये है। और सिंध की जो गैस है वो इस्तेमाल करेगा पंजाब। ठीक। अब कल उसने क्या कहा है कि हमारे पास तो कुछ नहीं और पंजाब में कनेक्शन दे रहे हैं, या कर क्या रहे हैं? जी, जी, और आप 18th अमेंडमेंट में आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, कोल के ऊपर शोर मचाते थे, वो कब बनेगा और कब नॉर्मन तेल होगा और कब राधा नाचेगी वाली बात है। उसकी अभी तक लाइन, अगर उसको मेन स्ट्रीम के अंदर डालना हो तो लाइनें बिछनी चाहिए थी ना। वो लाइनें बिछने में 3 साल लग जाएंगे। ये उंगली यूं करके आप मोटरवे अपना मेट्रो पे खड़े होते थे, वहां खड़े होते, ये यूं उंगली करके आप खड़े होते थे इसके ऊपर, आपको वहां जाके खड़े होते हैं कि लोगों की जान को अजाब से ना। ये लोग चिंगची में भी सफर कर लेंगे। जी, ये लोग
किसी तरह के आप रक्षे में टांगे में भी सफर कर लेंगे, पैदल भी चले जाएंगे, लेकिन उनको यार रिस्क चाहिए, उनको पानी चाहिए, सुकून चाहिए, उनको दवा चाहिए। सुकून तो बात की बात है ना यार, दवा अस्पताल में आपके दवाएं नहीं आपने उठाए, मैं सही कहता हूं कि क्यों नहीं पास होने देते ये एक्ट जो है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का जो एक्ट है। आपकी बजट की जो आखिरी फाइलें आप उठा के लाएं, अभी ये फरवरी के अंदर, जो फरवरी से लेकर जून तक अभी होने वाली होंगी ना, आजकल जो है पाकिस्तान में हर फाइनेंस डिपार्टमेंट में और हर पीएनडी डिपार्टमेंट में जितने ब्यूरोक्रेट हैं वो कान में फूंक रहे होंगे वजीर आला के भी और वजीर आजम के, सर जी मैं इन्ने पैसे बचा के रखे ना थोड़े लिए। वो कह रहा होगा कि ये पैसे हम सही हमने आपके लिए बचा के रखे होंगे, वो खान साहब ये पैसे बचा के रखे होंगे, ये वो अच्छा आप जिधर कहेंगे हम आपको कर देते हैं। ये इनकम्प्लीट स्कीमें हैं। होगा क्या, बजट अनाउंस होगा तो कहेंगे हमने 15% हेल्थ पे रखा, 5% खर्च करेंगे, 10% वजीर आला को पकड़ा देंगे कि सर जी बनाओ मोटरवे, सर जी बनाओ फलाना कुछ। ये है इस मुल्क की बदकिस्मती। इस मुल्क के अंदर ये रास्ते दिखाते हैं। ये अब होना ये चाहिए कि इस वक्त ये जो फरवरी के अंदर एक्शन एंड स्टैंडर्ड की स्टेटमेंट जाती है, जिस स्टेटमेंट के अंदर आपको सारे का सारा कहते हैं फाइनेंस में कुशंस आपने छुपा के रखे होते हैं अपने वजीर आला, इसीलिए वजीर आला खुश करने के लिए, इसीलिए फाइनेंस का सेक्रेटरी और पीएनडी का चेयरमैन जो होता है ये ऐसा लगाया जाता है कि जो वजीर आला की मुट्ठी में हो, जब चाहे जिस तरह का चाहे उस तरह का पैसा वो इकट्ठा करके दे। 1 जून के अंदर सप्लीमेंट्री बजट आएंगे जी। आपने बजट के बगैर, असेंबली के अप्रूवल के बगैर खर्चा किया होता है सप्लीमेंट्री बजट? कोई हमारा सियासतदान नहीं पूछता, कोई एमपीए नहीं पूछता, कोई एमएलए नहीं पूछता। कौम को दोहरा अजाब बर्दाश्त करना होगा। गर्मी का शुरू हो गया, अव्वल तो गर्मी इस दफा होगी बहुत, जो प्रेडिक्शन जो लग रहा है सर, जो लग रहा है। और उसके बाद आपका मसला फिर रमजान आ रहा है मई में। जी 28 मई से आप पैसा कहां से लाएंगे? आपने इतना कर्जा ले लिया हुआ है, यानी आप अंदाजा करें कि ये वो लोग हैं जो सी पैक में बैठे हुए हैं जी। खैरात आएगी तो घर में रोशनी होगी,